हजरात, मिडिल ईस्ट ईरान स्पेशल रिपोर्ट में आपको सबसे पहली सबसे बड़ी खबर बताऊंगा। जो इजराइल को पसंद नहीं करते उनके लिए ये बहुत बड़ी खबर है, ये खुशखबरी है उनके लिए, हिम्मत वाली खबर है उनके लिए। बताना चाहूंगा, आइए पहले सोर्स बताता हूं, सबूत बताता हूं। न्यूयॉर्क टाइम्स अमेरिका का टॉप अखबार, और अखबार में छपी है इंटेलिजेंस के द्वारा हासिल की गई रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अंदर, जो आपकी स्क्रीन पर लगा दी है मैंने, इस रिपोर्ट के अंदर न्यूयॉर्क टाइम्स ने बता दिया है कि इस बार ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा जब इजराइल पर, यानी जब इजराइल ईरान पर अटैक करेगा तो ईरान जो जवाबी कार्रवाई करते हुए पलटकर हमला करेगा, तो वो इस बार इजराइल पर बड़ा हमला करेगा। और इस बार उसके लिए कोई रेड लाइन नहीं है, उसके अंदर कोई हेजिटेशन नहीं होगी। इसी अखबार ने यह भी क्लियर छाप दिया है कि ईरान के ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि देश के हालात किनारे कीजिए, हमारे यहाँ मिसाइल प्रोडक्शन 24 घंटे चल रही है और 12 डेज वॉर में हमने 500 मिसाइल भी नहीं दागी थी, और इस बार हम पहले ही झटके में 2000 मिसाइल इजराइल पर डालेंगे। वहीं आइए अगली रिपोर्ट ये है कि जो सबसे मेन बात होती है कि सुप्रीम लीडर क्या चाहते हैं। सुप्रीम लीडर के मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, लेकिन आपको बता दूं कि अमेरिका इजराइल के हलक में लैंडा फंस गया है जब से ये रिपोर्ट आई है कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने अब खुली छूट दे दी है, लिखित में साइन कर दिया और आदेश दे दिया है कि इजराइल के खिलाफ तैयार रहो, और इजराइल अगर इस बार हमला आगे से करता है तो आपके लिए कोई रेड लाइन नहीं है। यहां तक कि सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने साफ कह दिया है कि अगर इस बार हमला किया जाएगा हम पर, तो ईरान की IRGC फौज को हमसे परमिशन, सुप्रीम लीडर से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, और आपके लिए कोई रेड लाइन नहीं है। जितना मारना है मारो, जितनी मिसाइलें दागनी है दागो, जो करना है करो, ईरान की फौज को खुली छूट है। इसके बाद ईरान की फौज IRGC में जबरदस्त जोश देखने को मिल रहा है, और अब ईरान इंतजार कर रहा है कि सामने से कोई गलती तो हो, नक्शा पूरा बिगाड़ दिया जाएगा। उधर मेरे दोस्तों, जहां अमेरिका ये कह रहा है कि ईरान तो हमसे बात करने के लिए बेचैन है, ईरान के विदेश मंत्री ने आकर डोनाल्ड ट्रंप के मुंह के अंदर थूक दिया है। उन्होंने ताज़ा बयान में, ये है इंटरव्यू, साफ उन्होंने कह दिया है कि ये वक्त ही नहीं है अमेरिका से बात करने का, क्योंकि अमेरिका की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं है, न उसका पॉजिटिव एटीट्यूड है, और हम अमेरिका के आगे झुककर या अमेरिका के आगे दबकर बात नहीं करेंगे। ईरान का जलवा समझने के लिए दिल में जिगर और दीन से मोहब्बत होनी चाहिए। आप सोचिए, अल्लाह की मदद के बिना क्या ईरान अभी तक टिक पाता? कोई ना कोई बात है, कुछ तो ईरान में बात है जिसकी वजह से अल्लाह की नजर करम उस पर है। मोहतरम हज़रात, जहां इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पाबंदी UN ने लगाई है, अमेरिका ने लगाई है, वो पहले नंबर पर ईरान है। बताना चाहूंगा, यूरोपीय यूनियन, नेटो, अमेरिका और इसके अलावा दुनिया की तमाम बड़ी तंजीमों ने अमेरिका को खुश करने के लिए अमेरिका के आदेश पर ईरान पर बैन लगा दिया, जिसकी वजह से गुलाबी सुअर यानी डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा था कि ईरान घुटने पर आएगा। आपको रिपोर्ट दिखा दूं, ये पढ़ लीजिए रिपोर्ट। दोस्तों, इतिहास में सबसे बड़ी पाबंदी लगने के बावजूद भी ईरान ने इतिहास में सबसे ज़्यादा तेल एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, इतनी सेल बढ़ा दी है ईरान ने, और दुनिया के कई देशों ने ईरान से भारी मात्रा में तेल लिया भी है। कभी इतिहास में ईरान ने इस लेवल पर तेल नहीं बेचा है जितना ज़्यादा आज वो तमाम बैन लगने के बाद भी बेच रहा है। हजरत मोहतरम, यही तो मुसलमानों का बेवकूफ़ीपना है, जिस पर ऊपर वाले का नजर करम है
उससे हमें नफरत है क्योंकि वो शिया है। और हमें मोहब्बत किससे है? जोलानी। हमें लगता है कि भाई वो तो सुन्नियों के लिए बेहतरीन है। जब वो लड़ रहा था सीरिया के अंदर, वो सरकार बनाने वाला था, तो उसकी फौज ने अहले सुन्नत इमाम का कत्ल, जी हाँ, सीरिया की राजधानी में ही किया था। वो खबर मैंने आपको दिखाई थी। कुर्सी का भूखा ना मुसलमान देखेगा, ना शिया सुन्नी देखेगा, ना देवबंदी, ना अलवी, ना मालिकी, शाफी, अंसारी, पठान, ये सब कुछ नहीं देखेगा। उसे सिर्फ कुर्सी दिखेगी। और मुसलमानों के साथ झटका वाला सीन कब हुआ? मुसलमान कह रहा था जोलानी आ गया, अब तो मजा आ जाएगा। जोलानी के आने के बाद सीरिया की जमीन परमानेंट तौर पर इजराइल के हाथ में चली गई और जोलानी ने ठप्पा लगा दिया कि हाँ ठीक है आप रख लो, लेकिन हमला करना बंद कर दो। लेकिन इजराइल माना नहीं, इजराइल आज भी हमले कर रहा है। फिर जोलानी ने कहा कि हम आपके लिए खतरा नहीं है, सीरिया की सरजमीन आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं की जाएगी, आपके लिए हम हमेशा सामने से तैयार रहेंगे और हम आप पर हमला नहीं करेंगे। हर चीज़ कहने के बाद भी इजराइल जोलानी पर और जोलानी के चाहने वालों पर मुतता रहा। और आज जोलानी के होते हुए जोलानी सीरिया में है, लड़ नहीं रहा है, इजराइल से भिड़ नहीं रहा है, सवाल जवाब नहीं कर रहा है, और उधर इजराइल सीरिया में पूरी तरह से कंट्रोल हासिल कर रहा है और कई इलाकों में परमानेंट उसने पैर जमा लिए हैं। ऐसे में बार बार जोलानी आपका पसंदीदा मुसलमानों का, खासकर पाकिस्तान और भारत के मुसलमानों का पसंदीदा जोलानी पूरी तरह से अपने देश की भड़वागिरी करता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले वो पूल खेलता हुआ नजर आया, अब ये देखिए सीरिया के अंदर ही अमेरिका की फौज का, मिडिल ईस्ट का जो कमांडर है, उसके साथ फुटबॉल खेलता हुआ नजर आ रहा है। देश पर इजरायली कब्जा हो रहा है। सवायदा के इलाके में इजराइल के समर्थन में जो वहां के द्रूस कम्युनिटी है रैलियां निकाल रहे हैं। दूसरे इलाकों में एक दूसरे पर ग्रुप हमला कर रहे हैं। सीरिया में जगह जगह इजराइल चेक पॉइंट बना रहा है। सीरिया की राजधानी दमिश्क में अमेरिका अपना सबसे बड़ा बेस बनाने के लिए तैयार है। अमेरिका की फौज सीरिया के अंदर रोज उतर रही है और आपका पसंदीदा जोलानी हिजड़े का पेला वो फौज के साथ, अमेरिकी फौज के कमांडर के साथ फुटबॉल खेल रहा है। भैया सिर्फ इतना नहीं, जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक जो सीरिया का राष्ट्रपति जोलानी है अमेरिका पहुंच चुका होगा। जो जो बातें मैंने कही हैं मैं सबूत के साथ बोलता हूं। ये देखिए प्रूफ यहां भी है। हर जगह ये खबर कल तक, परसों तक आ जाएगी कि सीरिया के और भी इलाकों में, अलग अलग इलाकों में इजराइल की फौज घुसपैठ कर रही है। वहीं इजराइल ने, नेतन्याहू ने वेस्ट बैंक में इजराइलियों के लिए 1.2 बिलियन शाकेल अप्रूव किया है कि आपके लिए, यानी यहूदियों के लिए वेस्ट बैंक में जो है कंस्ट्रक्शन किया जाए, मकान बनवाया जाए, अपार्टमेंट बनवाए जाए। दूसरी तरफ मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। उधर खबर ये आ रही है कि इसी मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश ये होगी कि मोहम्मद बिन सलमान को मना लिया जाए और इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन करके सऊदी अरब को अब्राहम अकॉर्ड में शामिल कर लिया जाए। लेकिन अपनी पूंछ और इज्जत बचाने के लिए, मुसलमानों का जूता खाने से बचने के लिए सऊदी अरब मांग कर रहा है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन नजर आना चाहिए। यानी 2 स्टेट सॉल्यूशन इजराइल करे या ना करे, फिलिस्तीन को मान्यता दे या ना दे, बस ये बोल दे कि हाँ हम आगे इस पर बात करेंगे। तो अगर खाली इतना बोल देगा कि हम आगे इस पर बात करेंगे 2 स्टेट सॉल्यूशन पर, हम तभी इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन कर लेंगे। दिक्कत यह है कि इजराइल झूठे मुंह भी नहीं कह रहा है कि हम 2 स्टेट सॉल्यूशन पर सोचेंगे, जिसकी वजह से मोहम्मद बिन सलमान का जो पीछे कीड़ा है अंदर, वो फड़फड़ा रहा है कि कैसे भी इजराइल के साथ जो है नॉर्मलाइजेशन कर लो। लेकिन वो कर नहीं पा रहे नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि अगर ऐसा कर लिया, खुले खुले नंगे हो गए वो, तो दुनिया को दिख जाएगा कि हाँ वो जो रजा गराफी था, वो जो कहता था इस हरामी के बारे में,
बिल्कुल सही कहता था। उधर इजरायली रिपोर्ट भी खुलासा कर रही हैं कि जब मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका पहुंचेंगे तो अमेरिका ही इजराइल और सऊदी अरब की डायरेक्ट बातचीत करवाएगा। अब देखते जाइए आगे क्या क्या होता है। मिडिल ईस्ट ईरान स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा ताकि आपके कमेंट में पढ़ूं, आपके भी दिल का हाल में समझ सकूं। चैनल को सब्सक्राइब आप भी कीजिए और दूसरे मुसलमानों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि जो खबरें मैं देता हूं, मेरी टीम जिन तरह की खबरों पर काम करती है और इतनी डिटेल में आपको खबर निकाल के हम देते हैं, इस तरह से काम करना काफी मुश्किल होता है। यह तमाम मेहनत आपके लिए है। गुजारिश इसीलिए है आपसे हाथ जोड़कर कि चैनल को खुद तो सब्सक्राइब करिए ही करिए, दूसरों से भी करवाइए। जय हिंद।